हरण मंगल करण, जय जय श्री गणेश। जी हाँ, वही गणपति जी जो विघ्नों को हरते हैं और मंगल करते हैं। गणेश जी के बारे में अनेक कथाएं हैं, अनेक चीजें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में करके अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। कहीं गणपति भगवान हमें माता पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो कहीं गणपति भगवान राक्षसों का वध करते हैं। कहीं गणपति जी सभी विघ्नों को हरने के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं और कहीं गणपति जी सभी मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम आकर हमारे कार्यों को पूरा करते हैं। ऐसे हैं गणपति भगवान। अब ऐसे गणपति भगवान की अलग अलग तरीके से आराधना की जाती है, अलग अलग मूर्ति रखी जाती है। एक सवाल मेरे सामने आया, किसी ने पूछा कि हम गणपति जी की जो ये मूर्ति है, और मूर्तियों पे तो हम सिंदूर नहीं देखते, लेकिन गणपति जी की मूर्ति पे सिंदूर क्यों लगाया जाता है? अक्सर आपने देखा होगा कि सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। इसकी कथा तो प्रख्यात है ही, सभी जानते होंगे कि एक बार माता सीता जब सिंदूर लगा रही थी तो बजरंगबली ने बड़े ही प्रेम से पूछा कि माते, ये आप क्यों लगा रही हैं? तो माता ने कहा, ये लगाने से तुम्हारे प्रभु मुझे प्रेम करेंगे। तभी हनुमान जी के मन में भी ये आया, क्यों ना मैं इसे इतना अधिक लगा लूं तो प्रभु बहुत सारा प्रेम करेंगे। तो उन्होंने उस सिंदूर को अपने पूरे शरीर पे मल लिया। लेकिन वहीं गणपति जी की कथा थोड़ी सी अलग है। गणपति जी जो शुरू से ही राक्षसों से लड़ते आए, उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए, ऐसी चीजें की जिनको हम अपने जीवन में उदाहरण की तरह मान सकते हैं। एक बार एक राक्षस था, जिस राक्षस का नाम था सिंदूर। गणपति भगवान ने बालपन में ही सिंदूर राक्षस का वध कर दिया। सभी बड़े हैरान थे कि इतने छोटे बच्चे ने इतने बड़े राक्षस को कैसे मारा। मार रहे थे, कभी भुजा उखाड़ी, कभी पैर तोड़ा, कभी गर्दन तोड़ी, बुरी तरह उसे तोड़ मरोड़ दिया। अब उस सिंदूर राक्षस का रक्त निकला। अब बच्चों की एक आदत होती है कि जो भी चीज देखते हैं वो अपने शरीर पर मल लेते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि पानी में है, दूध में है, कुछ भी कर रहे हैं उसको अपने शरीर पर मल लेते हैं। तो ऐसे ही गणेश जी ने भी किया। माँ पार्वती आई तो माँ पार्वती ने देखा कि गणपति बिल्कुल लाल हुए हुए हैं और वहां पर उस राक्षस का शरीर पड़ा हुआ है, सिंदूर नामक राक्षस का। उसके रंग से, उसके रक्त के रंग से प्रभु लाल हो गए। माता ने बड़े प्रेम से पूछा, गणपति यह सब किसने किया? तो उन्होंने कहा, मैंने किया। तब गणपति भगवान की ये बात देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटे से बालक ने इतने बड़े राक्षस का वध कर दिया। और उसी दिन से ये प्रथा चली आने लगी कि भगवान गणपति जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब उस राक्षस का रक्त भगवान ने अपने शरीर पर लगाया तो उन्हें बड़े ही आनंद का अनुभव हुआ। एक बच्चा होता है ना, जब अपने मन की करता है तो उसे बड़ी ही खुशी मिलती है। ऐसी ही खुशी उस लाल रंग के चढ़ाने से भगवान गणपति को हुई। तो आप भी अगर भगवान गणपति को खुश करना चाहते हैं तो भगवान गणपति को अगर आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो वो निश्चित तौर से आपसे खुश भी होंगे और आपके सभी प्रकार की दुख, तकलीफ, विघ्न, बाधाओं का हरण भी करेंगे। ऐसे हैं मेरे गणराज, ऐसे हैं मेरे गणपति। तो प्रेम से बोलो ना, गणपति बप्पा मोरया। गणेश उत्सव आ रहा है, इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है जिसके कारण आपके काम नहीं बन रहे, आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मन में उस शत्रु को हराने के लिए या फिर उस शत्रु से आपको परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणपति जी को सिंदूर अवश्य ही चढ़ाना है।
ये चढ़ाने से आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। ये करके देखिए, आपको फायदा होगा। ऐसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं आपको जो उपाय बताती हूँ वो पहले करवाए हुए होते हैं, पहले खुद किए हुए होते हैं। तो आप ये उपाय इस गणपति उत्सव में करके देखिए और मनाइए अपने गणराज को। आज वाणी को यही विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करते हुए फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।